नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है। तो आप सब लोग ऑनलाइन हैं, जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कीजिए कि अक्षय सर ऑनलाइन आ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे निश्चित रूप से हम अगले भाग आकृति, क्षेत्रफल एवं सीमाएं पर आगे बढ़ेंगे, जो कि राजस्थान आकृति व उसका क्षेत्रफल एवं उसकी सीमाएं। आकृति यानी उसका शेप, मतलब राजस्थान की आकृति कैसी है, उसका शेप कैसा है, किस में बना हुआ है, उसकी आकृति जैसे बाहर से देखते हैं मैप को तो कैसा लगता है। तो देखो भाइयों, हमें पता है क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज मतलब रोम्बस या पतंगाकार की है। विषम कोणीय भी सही है, पतंगाकार भी सही है और रोम्बस भी इंग्लिश का वर्ड है, वो भी सही है। यह एक विशेष नामकरण विद्वान T.H. हैंडल द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो सकता है भारत में, मैं बता देता हूँ। ये वर्ग किलोमीटर में होता है और ये है 3,42,239। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, जो कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, राजस्थान। राजस्थान 10.41%। तुलनात्मक रूप से, मतलब तुलनात्मक कंपैरिजन रूप से राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से लगभग 5 गुना और सीमाएं, बाउंड्रीज, राज्य की सीमाओं को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो दो मुख्य भागों की सीमाएं, जैसे कुल स्थलीय सीमा, सीमा आपको पता है, बाउंड्रीज, उस सीमा का कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है, जो कि कुल सीमा का 18% है। और इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और इससे संबंधित देश, मतलब इस रेड क्लिफ लाइन से कौन कौन से देश है जो कि लगते हैं, बाउंड्री लगती है। मतलब पहला आपको सबको याद है कि राजस्थान का पहला कौन सा ऐसा देश है जो ज्यादा लगता है, वो है पाकिस्तान है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और इंटरस्टेट बाउंड्री मतलब जो राज्य के से जुड़ती है। राजस्थान एक राज्य है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उनके बाउंड्री भी लगती होगी। तो उसकी लंबाई है 4,850 किलोमीटर और ये 5 राज्यों से लगती है। जैसा कि हमने आगे देखेंगे कि उसकी विस्तार व चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, लेकिन पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई तो 869 किलोमीटर है, मतलब 869। और इन दोनों लंबाई और चौड़ाई
के अंतर देखा जाए तो लगभग इसकी लंबाई चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर अधिक है। 43 किलोमीटर मतलब हिंदी में 43। और इसके विकिरण की लंबाई मतलब कोई भी रेक्टेंगल बनता है तो उसके बीच में जो लाइन लगती है उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल लेंथ। तो उत्तर से पश्चिम की और दक्षिण से पूर्व की, तो उसकी लंबाई क्या हो सकती है। देखो 850 किलोमीटर है उत्तर पश्चिम वाली लेके और दक्षिण पूर्व वाली लेके, तो उनकी दोनों की लंबाई 850 है। लेकिन अब उत्तर और पूर्व की लेके और दक्षिण और पश्चिम की लेके तो उसकी कितनी है, 780 किलोमीटर। देखो दक्षिण पश्चिम वाली को कोण को कहते हैं नेत्री कोण, और उसे क्या बोलते हैं, ईशान कोण, पूर्व कोण, उत्तर पूर्व वाले को। देखो कर्क रेखा भी होती है मैप के अंदर जिसे हम ट्रोपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये राज्य के अक्षांशीय विस्तार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि अक्षांश के बिना हम किसी के बारे में नहीं जान सकते। देशांतर, अक्षांतर, ये ऐसी चीजें जिससे हमें पता चलता है कि कौन चीज कहाँ है। राजस्थान में लंबाई कर्क रेखा राज्य में लगभग 26 किलोमीटर तक फैली हुई है। कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 किलोमीटर फैली हुई है, और गुजरने वाले जिले, यह एक रेखा दक्षिण राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है। पहला तो डूंगरपुर जिसे चिकली गांव को छूती है और वहां से गुजरती है। डूंगरपुर के जो गांव है वहां से गुजरती है क्या, कर्क रेखा, ट्रोपिक ऑफ कैंसर। बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील के मध्य से भी गुजरती है। ठीक है, निकटतम शहर बांसवाड़ा शहर और कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। जो शहर है बांसवाड़ा वो सर्वाधिक निकट है किसके, कर्क रेखा के। अब सूर्य की किरणें वो क्या होती है, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण श्री गंगानगर जो कि सबसे उत्तर में है, जहां से मैं भी लगभग हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, वहीं श्री गंगानगर से सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। तिरछी मतलब इस तरीके से आड़ी। यह राजस्थान की सीमाओं और क्षेत्रफल का विवरण था। तो ये सारी डिटेल आपको याद होनी चाहिए। लगभग इन्हीं में से ही राजस्थान के बारे में पूछा जाता है जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम से होती है। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही अच्छी होगी। अब हम चाहें कि हम आगे ऐतिहासिक शब्दावली मतलब हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी या प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करें, जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पर चर्चा करें। तो बताइए, आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और उसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे।